अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक। इससे पहले इसके 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर हो गए हैं। तमाम सब्जेक्ट की सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो रही हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ, साथ साथ आपको एजुकेशनल अपडेट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। आपको इंशाल्लाह ताला इम्तिहान तक आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। इसके अंदर हुक्स लॉ है, पास्कल लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आते हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन भी करवाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होती है। यहाँ पे वो बता रहे हैं, यू कैन नॉट सी फोर्स बट यू कैन सी व्हाट इट डज। आप फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन आपको ये देख सकते हो फोर्स क्या करती है। यू हैव लर्न दैट हाउ फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप पढ़ चुके हैं, हम पिछले चैप्टर में वाकई पढ़ चुके हैं कि फोर्स किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूवमेंट में लाती है, उनको किस तरह मोशन में लाती है। फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट स्पीड अप। फोर्स की जो है वो स्पीड बढ़ा सकती है ऑब्जेक्ट्स की, स्लो डाउन कर सकती है, स्टार्ट मूविंग, किसी रेस्ट पोजीशन में अगर कोई चीज़ है तो उसको मूविंग में ला सकती है, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है या उसको स्टॉप कर सकती है। आप बॉल जो है, आप बैट्समैन ने हिट लगाई तो बॉल मूव कर रही है तो उसको आपने स्टॉप किया, फोर्स लगी। बट फोर्स हैज अनदर इफेक्ट, कह रहे हैं फोर्स का एक और काम भी है। अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो शक्ल है, उसकी जो हुलिया है, वो भी तब्दील कर सकती है फोर्स। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फोर्स इज नीडेड टू मूव अ कार। यस, फोर्स एक कार को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स काज द स्प्रिंग टू स्ट्रेच। एक स्प्रिंग है, उसको खींचें, उसको खींचने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। वी नीड फोर्स टू मूव सम लगेज। हमें कुछ सामान उठाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। इफ यू बेंड योर प्लास्टिक रूलर यू विल चेंज इट्स शेप। हाँ, एक आपका पास प्लास्टिक रूलर है, अगर आप उसको बेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत होती है। ये देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, ये स्टैटिक है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाओ तो कंप्रेस होता है, ये कंप्रेस, इसमें भी फोर्स लग रही है, और अगर आप इसको स्ट्रेच करें, खींचें, तब भी फोर्स लग रही है। दोनों सिमतों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों सूरतों में फोर्सेस अप्लाई हो रही है। फोर्स अप्लाइड बाय हैंडल on the dot change its shape. A spring can stretch or compress by applying a force. Notice that what effect a force has depend on the material involved. कह रहे हैं ये देखिए, इसके अंदर हमने जो फोर्स अप्लाई की है उसका क्या असर होता है, कितना असर होता है, ये हमारी फोर्स कितनी असरअंदाज होती है, ये डिपेंड करती है कि जिस मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उस वो मटेरियल कैसा है। अगर सॉफ्ट मटेरियल है, सच एज रबड़, कैन बेंड एंड फिक्स वेरी इजीली, फ्लेक्स वेरी इजीली। अगर हम रबड़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बेंड भी इजीली हो सकता है, लेकिन अगर हम हार्ड मटेरियल है तो वो इजीली बेंड नहीं होता। अ स्प्रिंग कैन comes back to its original shape when you remove the force। ये हम स्प्रिंग, इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, इसको कंप्रेस किया, अगर हम हाथ हटा लें तो ये इजीली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। इसी तरह हमने इसको खींचा तो, लेकिन जब ये हाथ हटाएगा, इसकी फोर्स हटेगी तो ओरिजिनल अपनी पोजीशन में आ जाएगा। when forces is exerted on an area this is known as pressure। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके जो यूनिट एरिया उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो कहलाता है प्रेशर। जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ये देखें, ये फोर्स लगा ही है, लग तो फोर्स लग रही है, लेकिन इस जब फोर्स लगने के समल को, ये जो फोर्स लग रही है, इसको हम कहेंगे प्रेशर। इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑन एरिया। ये प्रेशर की जो है वो इक्वेशन है। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द hydraulic machine also work on principle of fluid pressure। Hydraulic brake are used almost in all vehicle। They cause a relative small force from driver's foot to be multiplied to produce a greater force which act equally on all four brakes pads।
ये कह रहे हैं कि फोर्स हमने पिछले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती हैं, जो गाड़ी की ब्रेक होती हैं, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जो व्हीकल की जो ब्रेक्स होती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम छोटी सी फोर्स लगाते हैं, जो हमारा पाँव होता है, जब हम ब्रेक के ऊपर पाँव प्रेस करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आगे जाके, क्योंकि उसके अंदर इक्वली वो जो फ्लूइड होता है उसकी ब्रेक्स के अंदर, वो इक्वली ऑल डायमेंशन में वो एक्ट करता है, और जो उसके पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स, वो जब ब्रेक करते हैं तो ब्रेक लग जाती है। ये इसकी एग्जांपल थी प्रेशर की। अब है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन है, हम पिछले चैप्टर में भी फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द चेंज द डायरेक्शन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पुश या पुल, आगे या पीछे खींचना, दैट चेंज और टेंड टू चेंज, जो तब्दीली लेके आती है या तब्दीली लाने की कोशिश करती है। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी तब्दीली ये आएगी कि वो मोशन में आ जाएगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी चेंजिंग ये आएगी कि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, या वो आ जाएगी या हम उसमें ट्राई करेंगे। एक भारी पत्थर है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाने की कोशिश करते रहें, हम तो उसको मूवमेंट, हम मोशन में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मोशन में नहीं आया, तो तब भी हमारी फोर्स लग रही है। ये फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड्स, सॉलिड जो मटेरियल होते हैं उनके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, जो सॉलिड की ये एक खास शक्ल होती है, साइज होता है। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू चेंज देयर शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, फिर भी ये मुमकिन है कि उनके ऊपर हम बैरूनी कुव्वत फोर्स लगाएं तो उनकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाए। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं, हालांकि सॉलिड मटेरियल था लेकिन उसके बावजूद ये बेंड हो चुका है। ठीक है, when the external force is removed the object tend to return to its original shape and size, जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, वो अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करती है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। ये जो एक फिनोमिना है, जो साइंस है, ये कहलाती है इलास्टिक बिहेवियर। हर एक मटेरियल की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कैन बी स्ट्रेच, स्क्वीज, बेंड और ट्विस्ट। ये जो सॉलिड होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम बेंड कर सकते हैं, इनमें खिंचाव ला सकते हैं और वापस ये अपनी पोजीशन में दोबारा चले जाते हैं। These figures show the different way in which elastic behavior of a solid object can be demonstrated. ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं हमें कि इसमें किस तरीके से इलास्टिक जो बिहेवियर है वो शो हो रहा है। Sufficiently large force will permanently deform or break an object. हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाएं तो बाज़ औक़ात उसके अंदर परमानेंट चेंजिंग भी आ सकती है, वो टूट सकता है या इस हालत में आ जाएगा कि दोबारा अपनी उस ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। उसके बाद है जी 5.2 स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होता है उसके जो हम खिंचाव लाते हैं उसमें वो क्या होता है। एज स्प्रिंग आर डिजाइन टू स्ट्रेच a long way when force is applied, therefore it is easy to measure change in their length. To explain how solid are deformed, let's perform experiment with the spring. वो कह रहा है स्प्रिंग की ये खासियत होती है कि उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर तब्दीली आती है, लेकिन जब हम हटा लेते हैं तो अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंसिडर अ स्प्रिंग hung from a rigid support so that its top end is fixed. ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये फिक्स है ऊपर टॉप वाली साइड, नीचे यहाँ से कोई हम उसके ऊपर वेट जो है वो लटका सकते हैं। वेट आर हंग ऑन अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, इस साइड में वेट जो है वो हंग करेंगे, लटकाएंगे। दीज आर कॉल्ड लोड, तो जितना हम वेट लगाएंगे ये लोड कहलाएगा। As load is increased, the spring is stretched and its length increase. जैसे जैसे पहले ये देखें यहाँ पे कम लोड था, फिर ज़्यादा लोड बढ़ाया तो ये स्प्रिंग और ज़्यादा जो है ये खिंच गया, और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे तो इसका खिंचाव बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कम खिंचाव था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खिंचाव, स्ट्रेच ज़्यादा है। When load is removed,
द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, जब हम इसको लोड को हटा देंगे तो वापस अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुई, इधर कम चेंज है, फिर यहाँ से ज़्यादा चेंज है, तो यहाँ से अगर हम आखिर वाले में देखें तो इसके और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। वजह क्या है कि यहाँ पे इलास्टिक ज़्यादा, हमने इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा दी है, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी वाली ज़्यादा यूज़ कर ली हुई है। इफ़ द लोड इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली ग्रेटली द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली। हाँ, हम इसके ऊपर और ज़्यादा लोड बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा ही नहीं, ये फिर परमानेंटली चेंज हो जाएगा। Extension of spring. The length of spring increase as the force load increase. This increase in length of spring is known as extension. वो कह रहा है जिस तरीके से हम फोर्स लगाते हैं इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो ये कहलाती है एक्सटेंशन। लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। जो लेंथ होगी स्ट्रेच स्प्रिंग की वो किसके बराबर होगी, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी और जो इतनी एक्सटेंड हुई यानी कि जितनी बड़ी। Let's carry out an experiment to stretch a spring of original length 20 सेंटीमीटर। ये टेबल है, इसके अंदर उसने बताया है कि 20 सेंटीमीटर का एक ओरिजिनल लेंथ उसकी। टेबल 5.1 show record result of this experiment. The first column show the increase in load in a regular step. Second column show the increase in length of stretch spring. Third column show the value of extension ड्यू टू द चेंज इन लेंथ इन ईच स्टेप। क्या कह रहे हैं, ये लोड है जितना बढ़ाया, ये उसकी लेंथ थी और ये उसकी एक्सटेंशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक ये पढ़ें, डू यू नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू पुल ऑन द बैंड इट स्ट्रेच बट डज नॉट ब्रेक। द रेजिस्टेंस यू फील व्हेन यू पुल ऑन इट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स की यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया जा रहा है। द फर्दर यू स्ट्रेच द बैंड द ग्रेटर द इलास्टिक फोर्स। जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगा या बैंड होगा। द ग्रेटर द इलास्टिक फोर्स आफ्टर यू स्टॉप पुलिंग द बैंड इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। और जब हम उसके ऊपर फोर्स हटा देंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये जो टेबल है ये शो कर रहा है, शो हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच एज द लोड ऑन इट इंक्रीज, डिपेंडेंस ऑफ द एक्सटेंशन ऑन द लोड शोइंग। जितना जितना लोड बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। ये 16 था, ये लेंथ 30 सेंटीमीटर हुई, तो ये यहाँ पे देखें एक्सटेंशन कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया इस तरीके से इसकी एक्सटेंशन में भी इजाफा होता गया और इसकी लेंथ भी बढ़ती गई। एट द फर्स्ट द ग्राफ slopes up steadily. This show that the extension increase in equal step as the load increase. This behavior can also observe in table. यहाँ पे टेबल में भी और ग्राफ में भी शो कर रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे उसकी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। Then the graph when this happen when the load is greater enough to damage the spring permanently. As a result, the spring will not return to its original लेंथ। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो अब वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, वो मैक्सिमम उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, अब उससे आगे वो नहीं वापस आएगा। ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और ये इसके असेसमेंट क्वेश्चन है, इन तमाम सवालों के जवाब हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, फिर भी मैं आपको एंड पे इन तमाम असेसमेंट क्वेश्चन है उनके जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।